हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सी डब्ल्यू यानी सीटेट वाला गिरिनंदन चैनल पर। आपका सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे कमेंट देख पा रहा हूँ, सबका कमेंट आ रहा है। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ। चलिए, कोई कमेंट किया है कि ये ईवीएस का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो ईवीएस का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। आज हम लोग जानेंगे सीटेट का बेस्ट ट्रिक, वह ट्रिक जो पास हो जाएगा। जो पास करने वाला ट्रिक है वो हम जानेंगे कि जो आसानी से आसानी सीटेट को पास कैसे किया जाता है, वो आज हम लोग जानेंगे। आज वीडियो बने रहेगा, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जो सीटेट को पास कराने वाला वीडियो होने वाला है, समझ जाइए। तो ऐसा वीडियो देखेंगे, जानेंगे कि बेस्ट ट्रिक सीटेट का हम लोग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज कि सीटेट पास होने का बेस्ट ट्रिक क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला ट्रिक है, जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग को दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 वह दे सकता है जो कि डीएलएड किया हुआ है, पेपर 2 वह दे सकता है जो बीएड किया हुआ है, और वो भी दे सकता है डीएलएड प्लस बीए किया हुआ है, जैसे कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है वो भी दे सकता है। तो पहले जान लेते हैं पेपर 1 के बारे में। हम लोग जानेंगे आज पेपर 1 के बारे में जानेंगे। देखिए, सीटेट पेपर 1 के बारे में जानेंगे, ठीक है। पेपर 1 के बारे में फर्स्ट बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। पहला नंबर में हम लोग जानेंगे कि क्या ट्रिक है। पहला में हम लोग यह कहेंगे कि आप पहले नंबर यह कि बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पास होना है सीटेट, तो आपको पहला नंबर प्रैक्टिस सेट बुक लेना पड़ेगा। जहां प्रैक्टिस सेट बुक लेना पड़ेगा। अगर यह नहीं तो अगर मान लिया जाए आपको भूख लगी है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको कैसे पेट भरेगी। इसी प्रकार आपको सीटेट पास होना है तो आप प्रैक्टिस सेट बुक नहीं लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं। पहले नंबर में यह लेना है कि प्रैक्टिस सेट बुक ले लेना है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी है, इस पर गौर कीजिएगा। पहला है प्रैक्टिस सेट बुक, और दूसरा में है जो इसी का जड़ है, प्रैक्टिस सेट बुक का जड़ है, बहुत बेहतरीन है। आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत बेहतरीन है। पढ़ने में यह क्या आनंद आएगा, इसको पढ़ के देखिए आप। दूसरा नंबर जो है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक दूसरा में है एनसीईआरटी बुक। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ सीटेट पास होने का, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि यह सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है आपके लिए। अगर नहीं होगा तो फिर बता दीजिएगा, आपको याद कीजिएगा कि हमने यह वीडियो मिस क्यों किया था, देखिए दूसरा में है एनसीईआरटी बुक। यह देख लेना है पेपर 1 के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि यह सीटेट पेपर 1 के लिए है। यह फॉर्मूला जो बता रहा हूँ सीटेट पास होने का ट्रिक पेपर 1 के लिए है। जी हाँ, तो एनसीईआरटी बुक लेना है जो कि बच्चे लोग पढ़ते हैं 1 से लेकर 5 क्लास तक। एनसीईआरटी बुक को देखते रहना, सब नहीं देखना, आराम से देखना। पर्यावरण का देख लीजिए आप, थोड़ा गणित का देख लीजिए, बहुत जरूरी है गणित, पर्यावरण का देखिए, उसी से आपका सारा क्लियर हो सकता है। जी हाँ, उसी से आपका क्लियर हो सकता है। थोड़ा मोड़ा देखिए तो हिंदी में कहानी देखिए, यह क्या मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। लेकिन आप लोग थोड़ा सा आनंद लीजिए, आनंद से पढ़िए, ऐसा नहीं। चलिए सब एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। और तीसरा में है, यह भी उसी का रूप है। तीसरा में है यह कि इसको पीवाईक्यू में बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि पिछले साल क्या पूछा था, उसके पिछले साल कैसे पूछा था, उसके पिछले साल कैसा पूछा गया था, इस बार कैसा पूछा जाएगा, यही डिसाइड करता है पीवाईक्यू। बहुत बेहतरीन ये है सभी के लिए, सारे जितना भी बच्चे मतलब कि पास होते हैं। यह बहुत जरूरी आता है, यह बहुत जरूरी आता है। सभी लोग यह भी बहुत जरूरी आता है। शुरू कर रहे हैं आप तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पहुंचिए, यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, यहाँ पहुंचिए, तीनों में मिस करके पढ़िए। यह देखिए सीटेट नहीं पास हुई तो हमको फिर बोलिएगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका आप पीवाईक्यू लगाइए। जैसे कि इसमें पूछता है, आप सीटेट का लेवल थोड़ा आप घुमा, टफ नहीं, हम नहीं बोल सकते टफ नहीं है, एक ही क्वेश्चन को घुमाकर ऐसा पूछता है कि बच्चे लोग को फंसा दिया जाता है। तो ऐसा फंसाता है क्वेश्चन में कि सोचता है बच्चे लोग बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था, ये क्या आ गया था, वैसा हम पढ़े नहीं, ऐसा नहीं होता। वही क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया जाता। तो आप ये तीनों कीजिए, आपको आसान से ही आसान लगेगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा सीटेट। तो आगे बढ़िए। पीवाईक्यू क्वेश्चन इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखा जाता है उसमें क्या पूछा है। मान लीजिए जिंक प्याजे के बारे में पूछा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी रखते हैं। इधर से पूछेगा, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे हम क्या कहा, प्रैक्टिस सेट में देखेंगे क्या पूछा था, पीवाईक्यू में देखेंगे क्या पूछा गया था उसके बारे में। तो यह ट्रिक है।
ठीक है, ये तीनों ट्रिक है, बहुत अच्छा है। इसके आप नॉर्मल बात कीजिए कि पहले करना है। पहले यह कि आप डेली इसको सीटेड पे आपको कम से कम 4 से 5 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। 4 से 5 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। जी जी दोस्त, बहुत ही, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 4 से 5 घंटा लगातार आपको देना पड़ेगा। एक बार में पास होइएगा, मैं कह रहा हूँ सीटेड पास होने का यह बेस्ट ट्रिक है। आप 5 घंटा दीजिए, लगातार दीजिए और तीनों कुछ नहीं कीजिए। और चलिए आगे, चौथा ट्रिक है। चौथा ट्रिक है बाबू, ये जो सारा रहता है इसका, जो जैसे कि आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आप रिवीजन कीजिए, इसका आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, जैसे कि सुबह पढ़ लिया, ये क्लास किए हैं, अब कॉपी में लिखे हैं, उसको देख लीजिए एक बार कि हम क्या पढ़े थे। ठीक है, हम क्या पढ़े थे उसको देख लीजिए, तो चौथा हो जाएगा रिवीजन। रिवीजन चौथा हो जाएगा आपका रिवीजन। यह करना है, 4 ट्रिक है मेरे अनुसार, 4 ट्रिक है, इसको में आप पास हो जाइएगा सीटेड। और यही है। टाइम मैं बता दे रहा हूँ, टाइम टाइम देना है बाबू, मैं पहले बता दे रहा हूँ। टाइम डेली दीजिए आप ही से ही 5 आवर्स, 5 घंटा दीजिए, लगातार दीजिए। आप सुबह उठिए आराम से, पहला नंबर प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर थोड़ा एनसीईआरटी बुक देखिए। आपके आसपास बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको आसपास जो बच्चे रहेंगे, तुम्हारे ही कोई होगा, तुम्हारे घर में कोई होंगे जो स्कूल जाते होंगे, उसका बुक देखिए, 1 से लेकर 5 तक बच्चे का बुक देखिए, मंगा कर देखिए, कहानी कविता उसमें दिया रहता है, उसी से सीटेड क्वेश्चन बनाता है सीटेड, बच्चों का बुक से ही बनाता है। तो पहला में प्रैक्टिस सेट लगाइए सुबह डेली, और एनसीईआरटी बुक जो बोलती है उसी वही पढ़िए, और पीआर की क्वेश्चन लगाते रहिए। इसी में मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं इसी में मिल जाता है, दे देता है बुक में, और अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं रहता। लेकिन यह बुक आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट बुक लिख लीजिए। अगर कंपनी अरिहंत का प्रैक्टिस सेट बुक में ऐसा दिया रहता है, इसमें लेवल बाय लेवल बताया रहता है, उसमें लेवल बाय पहले लो रहेगा, उससे हाई बढ़ेगा, उससे हाई बढ़ेगा, तो इससे आपकी आदत बढ़ जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतना आसान लगने लगेगा कि आप बुक को गलत ठहरा दीजिएगा। इतना आसान पूछता है, ऐसे बोलने लगेगा। लेकिन आपको अभी टेंशन नहीं लेना, एक सिर्फ प्रैक्टिस सेट बुक लेना रिहंत का, और कुछ नहीं करना। और जैसे पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका यह है, लगातार 5 आवर, लगातार डेली 5 आवर, जी हाँ, डेली 5 आवर पढ़िए। आप जो पढ़िए, जैसे पढ़िए, क्यों ना चाहे जो भी काम रहे, पहले आप 5 घंटे पढ़िए, उसके बाद देखिए। हाँ, तो चलिए, तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। ये पहले जैसे कि मेरा क्लास कीजिए आराम से। पहले वीडियो देखिए एक बार, लिखना नहीं है, शुरू में नहीं लिखना है, पहले मेरा क्लास देखिए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सुनिए, समझिए। ठीक है, फिर एक बार और देखिए, क्यों, क्योंकि एक बार आप उसको उतारिए, सिर्फ आप उतार के क्वेश्चन, जैसे आप फेयर कोई बना रहे हैं, उसमें आप उतारिए। ठीक है, उतारने के बाद फिर छोड़ दीजिए, और फिर आराम से, फिर कल सुबह उठिए, आराम से बुक को देखिए, जो आप लिखे हैं उसमें देखिए, हम क्या कल पढ़े थे, आराम से पढ़े थे, बस खत्म। उसके 2 बार रिवाइज हो जाएगा, आपको फिर भूलने की आदत कभी नहीं होगा, सब याद हो जाएगा। जी हाँ, यही रहा अब मेरा, देख लीजिए, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। इतना ही चीज है सीटेट का 2025 पास करने का ट्रिक, यही है, बेस्ट रहने वाला है मेरे अनुसार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।